सनातन की पुकार, हिंदू राष्ट्र का संकल्प। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकल पड़े हैं धर्म जागरण की यात्रा पर। अब ये सिर्फ एक साधु का प्रवचन नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत मानी जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है, अब हर घर में गीता होगी, हर दिल में राम होंगे और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। देश भर में शास्त्री के कार्यक्रम में उमड़ रही भीड़ इस बात का संकेत है कि सनातन की अलग अब गांव-गांव, शहर-शहर जल रही है। जहां भी धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं, वहां हिंदू एकता और धर्म संरक्षण संदेश गूंज रहा है। उनका कहना है कि यह यात्रा किसी राजनीतिक दल या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। उन्होंने साफ कहा, हम विभाजन नहीं, एकता चाहते हैं, लेकिन अब हिंदू को अपनी पहचान याद करनी ही होगी। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये धर्म यात्रा भारत में एक नए धार्मिक जागरण की नींव रखेगी, या फिर ये लहर आने वाले दिनों में राजनीतिक भूचाल का रूप लेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन बन चुका है, जिसका उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र स्थापना, जातिवाद का अंत और समाज में एकता की भावना का निर्माण। दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा अब पहले पड़ाव जखीरखोर मंदिर की ओर बढ़ चुकी है। यात्रा में देश भर से आए हजारों साधु संत, भक्त और प्रमुख हस्तियां शामिल हो रही हैं। रास्ते में जहां भी ये कारवां गुजर रहा है, वहां माहौल पूरी तरह भगवा रंग में रंग जाता है। जय श्री राम और भारत माता की जय के उद्घोष से सड़कें गूंज उठी है। प्रशासन ने भी इस यात्रा को देखते हुए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए। रास्ते में ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल कैंप, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। ये यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए वृंदावन पहुंचेगी, जहां बाबा बागेश्वर इसका समापन करेंगे। 10 दिनों की इस यात्रा में रोजाना लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा को लेकर कहा कि ये यात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की है और 150 करोड़ लोगों के हित में है। देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। यह यात्रा किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदुओं के समर्थन में है। हमारा लक्ष्य जातिवाद खत्म करना, समाज में एकता स्थापित करना है। उन्होंने कहा, ये जमीनी लड़ाई है। देश का विभाजन 1947 में एक महजब के नाम पर हुआ था। अब फिर से हिंदू जातिवाद या क्षेत्रवाद में न बटे, यही हमारी चिंता है। अगर हिंदू एक नहीं हुए, तो आने वाले वर्षों में दूसरी संस्कृतियां इस देश पर हावी हो जाएंगी। इसलिए ये वैचारिक यात्रा है, वैचारिक क्रांति है। न सरकार से कोई अपेक्षा, न कोई विरोध। हम केवल हिंदू एकता की भिक्षा मांग रहे हैं। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने ये भी स्पष्ट किया, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के समर्थन में पदयात्रा है। देश में राष्ट्रवाद चाहिए, जातिवाद नहीं। हमारे और आपके बच्चे सुरक्षित रहें, देश में इस्लामीकरण ना हो, ये हमारा संकल्प है। देश सबका है, लेकिन हिंदू समाज में एकता आवश्यक है। ये हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो भारत को सनातन मूल्यों पर खड़ा देखना चाहता है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है और उत्साह चरम पर है। हर जगह भगवा झंडे लहर रहे हैं, महिलाएं आरती उतार रही हैं और भक्तों की भीड़ बाबा के चरणों में उमड़ रही है। ये पदयात्रा अब एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसमें सिर्फ संत या साधु नहीं, बल्कि आम जन भी शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इस यात्रा को लेकर चर्चाएं तेज हैं। क्या ये केवल धार्मिक जागरण है या भविष्य की हिंदू एकता की राजनीतिक नींव रखी जा रही है? इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दो टूक कहा, हम सत्ता की नहीं, संस्कारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हिंदू एकजुट होगा, तभी भारत सुरक्षित होगा। अब पूरे देश की निगाहें इस यात्रा पर है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली से वृंदावन तक की दूरी नहीं, बल्कि भारत के दिल में हिंदू एकता की मशाल जलाने का प्रयास है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।